तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो जेनी के साथ बिताए हुए उस पल को याद कर रहा था जब उसने जेनी से पूछा था कि क्या किसी ने गैलेक्सी को पार किया है, जिसे याद करके जिन मोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो जेनी से फिर से मिलना चाहता था। इसलिए वो अपनी वाटर बॉल यानी पानी की बूंदों वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ आ रहे सभी तीरों को खत्म कर देता है। ये देखकर फॉर्मेशन से बाहर खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही लीजा भी समझ जाती है कि जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जिन सेकेंड लेवल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर पेविलियन लॉर्ड भी ये अनाउंस कर देते हैं कि जिन ने फर्स्ट लेवल अच्छे से क्लियर कर लिया है। जिस पर रॉय इंचार्ज के बेटे को कहता है कि देखा मेरे दोस्त ने कैसे फर्स्ट लेवल इतनी आसानी से क्लियर कर लिया और इसी तरह वो बाकी लेवल्स क्लियर करके बाहर आ जाएगा, जिसके बाद वो तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर इंचार्ज का बेटा गुस्सा हो जाता है और रॉय से कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी चेयरमैन दोनों को डांट कर चुप कर आते हैं, जिस पर इंचार्ज बोलता है कि मेरा बेटा अभी बच्चा है इसलिए आप इसे माफ कर दो। इसके बाद चेयरमैन सभी को कहता है कि जिन का स्पिरिट सिंबल यानी वो वाटर बॉल नंबर 1 स्पिरिट सिंबल के लगभग बराबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसकी मदद से वो बाकी 2 लेवल्स भी क्लियर कर ले। ये सुनकर इंचार्ज का बेटा रॉय से कहता है कि देखा अभी 2 लेवल बाकी है, यानी तुम्हारे दोस्त की जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस पर रॉय कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ विंजो ऐप के बारे में, जहाँ आप गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। इधर जिन मेडिटेट करके अपने आप को हील कर लेता है। साथ ही उसे लग रहा था कि उसकी हीलिंग प्रोसेस तेज हो गई है। तभी सेकंड लेवल शुरू हो जाता है और उसके सामने बहुत सारी डॉल स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर जिन कहता है कि अब ये सब कहां से आ गए। उसी समय एक डेविल स्पिरिट उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जिन उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम जैसी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद जिन अपना एक हैंड मूव चलाता है, पर उससे उस डॉल स्पिरिट को कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो सारी स्पिरिट डॉल मिलकर जिन को पीटने लगती है। जिसे देखकर रॉय मन में सोचता है कि जिन ये क्या कर रहा है। इधर जिन उन डॉल से कहता है कि प्लीज तो मेरे फेस पर मत मारो, नहीं तो मैं हैंडसम नहीं रहूंगा, लेकिन वो डॉल उसकी एक नहीं सुनती। तभी जिन को मौका मिलता है और वो वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो सारी डॉल्स उसके पीछे पड़ जाती है, जिसे देखकर रॉय कहता है कि ये क्या चल रहा है। उसी वक्त चेयरमैन सबको बताते हैं कि ये सेकंड लेवल है जिसमें लगभग 10,000 डॉल्स है, जिन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पेविलियन लॉर्ड चेयरमैन से पूछते हैं कि क्या जिन सेकंड लेवल क्लियर कर पाएगा, जिस पर चेयरमैन बोलते हैं कि अगर वो ऐसा ही करे तो शायद नहीं। इस तरफ जिन समझ जाता है कि भागने और हैंड मूव से इन डॉल्स को नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो जेनी की सिखाई हुई एक स्पेशल टेक्निक को उन पे इस्तेमाल करता है, पर उस टेक्निक से उनका कुछ नहीं होता, जिसे देखकर जिन हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जेनी ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल पढ़ा था, तो जिन भी वैसा ही करता है और उन पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन वो सब जिन पर मिलकर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन फिर से पिटने लगता है। जिसे देखकर रॉय को लगता है कि शायद जिन ना बच पाए, पर चेयरमैन उसे कहते हैं कि जिन नहीं मरेगा। जिसे सुनकर इंचार्ज चेयरमैन से कहता है कि आपको क्यों लगता है कि जिन बच जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। जिस पे चेयरमैन बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी फैसला लेना नहीं चाहिए और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देखते जाओ। इस तरफ वो सारी स्पिरिट डॉल एक एक कर जिन की तरफ बढ़ते हुए उसे पीटने लगती है। तभी जिन एक जगह रुक कर जेनी की बताई हुई टेक्निक को फिर से इस्तेमाल करता है और उनमें से कुछ को मार देता है, जिसे देखकर इंचार्ज हैरान हो जाता है। तो चेयरमैन उसे कहता है कि देखा जिन कैसे बैटल के बीच में अपनी पावर बढ़ा रहा है। आगे जिन एक एक कर उन बाकी डॉल्स को भी हरा के सेकंड लेवल को भी पार कर लेता है, जिसे देखकर पेविलियन लॉर्ड कहते हैं कि इसने सेकंड लेवल तो क्रॉस कर लिया है, पर क्या ये थर्ड लेवल भी कंप्लीट कर पाएगा। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं कि थर्ड लेवल में जिन की सोल को जलाया जाएगा, जो बाकी दोनों लेवल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसमें अगर जिन फेल होता है तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो एक जीनियस है। तो पेविलियन लॉर्ड कहते हैं कि तो चलिए हम जिन को अभी बचा लेते हैं, क्योंकि अगर जिन मर गया तो हम एक जीनियस को खो देंगे। ये सुनकर रॉय कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा हीट को सह सकेगा। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि अगर उसे कोर स्टूडेंट बनना है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा।
ये सुनकर रॉय अपने घुटने पर बैठकर चेयरमैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि आप चाहे मेरा स्टूडेंट टाइटल ले लो पर ये एग्जाम रोक दो। ये सुनकर लीजा और बाकी सब भी चेयरमैन से यही बात कहने लगते हैं क्योंकि वो जिन जैसे टैलेंटेड बंदे को खोना नहीं चाहते थे। अब ये सुनकर पेवेलियन लॉर्ड भी अपने पोजीशन के बदले जिन को बचाने को कहते हैं, जिस पर चेयरमैन बोलते हैं कि अगर मैंने जिन को अभी बचा लिया तो आगे से कोई भी इस एग्जाम को लेने की कोशिश नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा पेवेलियन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन अगर जिन ने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया तो वो स्टूडेंट के लिए एक मिसाल बन जाएगा, जिसके बाद मैं उसे अपनी ज्योग्राफिकल टेक्निक भी सिखाऊंगा और शायद मेरे बाद वो मेरी पोजीशन लेने के लायक भी बन जाए। जिस पर रॉय बोलता है कि लेकिन इन सब में मेरा दोस्त अगर मर गया तो क्या होगा। तभी पेवेलियन लॉर्ड चेयरमैन से कहते हैं कि हमें इसका फैसला जिन को करने देना चाहिए, अगर वो आगे जाना चाहता है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। तो चेयरमैन भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद पेवेलियन लॉर्ड टेलीपैथी के थ्रू जिन से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि 3rd लेवल में तुम्हारी सोल भी जल सकती है, इसलिए तुम हार मान लो, जिसके बाद हम तुम्हें बचा लेंगे। साथ ही तुम्हारा स्टेटस एक कोर स्टूडेंट से कम नहीं होगा। ये सुनकर जिन कहता है कि ऐसा कहने के लिए थैंक यू, पर मुझे 3rd लेवल कंप्लीट करना है। इसके बाद जिन 3rd लेवल की तरफ बढ़ता है और बड़ी आसानी से 3rd लेवल की फायर में से अर्थ और हेवन का ऑरा कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ऑरा फायर बिल्कुल ली की फायर जैसी थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो 3rd लेवल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी कि उसे पार करना नामुमकिन है, लेकिन ये तो बड़े आराम से आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखकर पेवेलियन लॉर्ड भी कह देते हैं कि जिन तुमने 3rd लेवल भी पार कर लिया है, इसलिए तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन जिन उनकी बात ना मानते हुए वहाँ बैठकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है। अब 2 घंटे बाद जिन वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि वो फॉर्मेशन खत्म हो गया था। अब चेयरमैन जिन से कहते हैं कि अब तुम एक कोर स्टूडेंट बन गए हो, जिस पर जिन उन्हें थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं हेवनली सेक के 2nd मास्टर की डेथ की जांच करवाना चाहता हूँ, क्योंकि 2nd मास्टर को मैंने मारा है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट इंचार्ज के बेटे को मिल गया है। तो पेवेलियन लॉर्ड इंचार्ज से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, जिस पर इंचार्ज का बेटा चिल्लाकर कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी जिन उसे जोर से चांटा मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। ये देखकर वहाँ खड़े बच्चे बातें बनाने लगते हैं कि जिन ने इंचार्ज के बेटे को थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त इंचार्ज जिनसे कहता है कि तुमने चेयरमैन के सामने दूसरे स्टूडेंट को थप्पड़ मारा है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जिस पर जिन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर इंचार्ज का बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चेयरमैन उसे रोककर जिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास 2nd मास्टर को मारने का कोई सबूत है। तो जिन इसके लिए हाँ करता है। ये सुनकर इंचार्ज हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जिन के पास ऐसा कौन सा एविडेंस है। तभी चेयरमैन जिन को वो एविडेंस दिखाने को कहता है, जिस पर जिन कहता है कि मैं ही वो एविडेंस हूँ। ये सुनकर रॉय जिन के कान में कहता है कि क्या उस आग में तुम्हारा दिमाग भी जल गया है जो तुम ये बात कह रहे हो। तभी पेवेलियन लॉर्ड जिन से कहता है कि तुम चेयरमैन के सामने ये क्या बकवास कर रहे हो। तो जिन उन्हें बताता है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से 2nd मास्टर को मारने के लिए वो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसके सबूत आपको उसकी बॉडी पर भी मिल जाएंगे। अब ये देखकर वहाँ खड़े असिस्टेंट्स जिन की बात से सहमत होने लगते हैं, क्योंकि वो टेक्निक 2nd मास्टर को आराम से हरा सकती थी। साथ ही इंचार्ज के बेटे के पास ऐसी कोई सी टेक्निक नहीं थी। अब ये सब सुनकर चेयरमैन गुस्से में इंचार्ज से कहता है कि तुम्हारी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी इंचार्ज को एक आइडिया आता है और वो अपने बेटे को चाटा मारते हुए सारा ब्लेम उस पर डाल देता है, जिससे सबको लगे कि इंचार्ज को तो कुछ भी नहीं पता था। साथ ही वो चेयरमैन से कहता है कि इतने सालों से आपकी सेवा करने के बदले आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर चेयरमैन शांत हो जाते हैं और इंचार्ज की पोजीशन छीनकर उसे मेडिकल डिवीजन में डाल देते हैं। तभी जिन इंचार्ज से कहता है कि भले ही चेयरमैन ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर इंचार्ज जिनसे कहता है कि क्या तुम चेयरमैन के ऑर्डर्स का पालन नहीं करोगे। जिस पर चेयरमैन भी जिनसे कहते हैं कि तुम्हें आगे चलकर मेरी पोजीशन लेनी है, इसलिए तुम इतना कठोर मत बनो। ये सुनकर जिन कहता है कि उस बात को तो मैं भूल चुका हूँ, पर इंचार्ज ने मुझे धोखे से एक दूसरी पीक पर भेज दिया था, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं कि जिन ये क्या सोचकर इंचार्ज से लड़ने का फैसला कर रहा है, क्योंकि इंचार्ज तो प्योरिफिकेशन लेवल पर है। तभी रॉय भी जिनसे कहता है कि भले ही तुम उस एग्जाम को पास कर चुके हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी इंचार्ज जिनसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसी वक्त पेवेलियन लॉर्ड जिनसे कहते हैं कि अभी तुम एग्जाम की वजह से थोड़े इंजर्ड हो, इसलिए ये फाइट 3 महीने बाद होगी। तो इंचार्ज इसके लिए मान जाता है और जिन को चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम इंचार्ज और उसके बेटे को देखते हैं, जहाँ इंचार्ज अपने बेटे
बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर एक चोट का बदला 3 महीने बाद जिन की मौत से लूंगा। तभी इंचार्ज अपने बेटे को एक टेक्निक का नमूना दिखाता है, जिसे देखकर इंचार्ज का बेटा उसे कहता है कि आप कैसे एक इविल टेक्निक सीख सकते हो। तो इंचार्ज बोलता है कि मैं जिन को मारने के लिए कुछ भी करूंगा। इधर जिन भागता हुआ ली की तरफ जाता है क्योंकि उसे इंचार्ज की तरह अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। अब जिन ली के पास पहुंचकर उसके बैंक नोट जलाने लगता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके, लेकिन ली उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है क्योंकि वो अपने पेपर खत्म नहीं करना चाहता था। जिसके बाद जिन कहता है कि मैं उस फायर का इंतजाम कहीं और से कर लूंगा। आगे जिन भाग कर फिर से एग्जाम वाली बेल बजा देता है, जिसके बाद वहाँ पहले की तरह लोग इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही पेविनली लॉर्ड भी वहाँ आ जाते हैं और जिन से कहते हैं कि तुमने तो ये एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो दोबारा ये बेल क्यों बजाई। जिस पर जिन कहता है कि पिछली बार मैं अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाया था, इसलिए मैं फिर से अच्छे से ये एग्जाम देना चाहता हूँ। ये सुनकर पेविनली लॉर्ड जिन पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि जिन ने एग्जाम को खेल बना लिया था, लेकिन बेल बजाने की वजह से उन्हें फिर से एग्जाम लेना पड़ता है, जिसमें जिन पहले लेवल को चुटकी में पार कर लेता है। साथ ही वो सेकंड लेवल पार करके थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहां बैठकर आराम से फायर की मदद से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग बोर होकर वहां से चले जाते हैं। अब 2 घंटे बाद जिन अपनी मेडिटेशन से बाहर आता है और सोचने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन उसे किसी नई टेक्निक की भी जरूरत है। तभी उसे याद आता है कि चेयरमैन ने उसे जियोग्राफिकल मेथड सिखाने का वादा किया था। जिसके बाद वो चेयरमैन के पास चला जाता है। तो चेयरमैन जिन को देखकर कहते हैं कि क्या तुम अपने 3 महीने बाद वाली फाइट को कैंसिल करना चाहते हो। जिस पर जिन बोलता है कि नहीं, मैं तो आपसे वो जियोग्राफिकल मेथड सीखने आया हूँ। तो चेयरमैन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो जिन उन्हें टेक्निक की कुछ बातें बता देता है, जिसे सुनकर चेयरमैन कहते हैं कि तुमने जो कहा वो सही है। मैं जियोग्राफिकल मेथड और अर्थ एंड हेवन के ऑरा की मदद से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, लेकिन मैं स्काई लेवल तक नहीं पहुँच सकता, पर तुम शायद एक खास पैटर्न बनाकर वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो जिन ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी चेयरमैन जिन को कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखा सकता। तो जिन उनसे कहता है कि मेरी फाइट का समय नजदीक आ रहा है, तो प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखा दीजिए। जिस पर चेयरमैन भी मान जाते हैं और उसे टेलीपोर्टेशन के थ्रू एक दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसे देखकर जिन हैरान होते हुए कहता है कि प्लीज आप मुझे टेलीपोर्टेशन भी सिखाओ। तो चेयरमैन उसे कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस मेथड पर ध्यान दो। इसके बाद चेयरमैन 3 पत्थरों की मदद से वो टेक्निक करके दिखाते हैं, जिसे देखकर जिन खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने आसपास उस टेक्निक की मदद से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि ये तो बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी है, इससे तुम काफी स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा कर सकते हो। ये सुनकर जिन इसे सीखने की जिद करता है, जिस पर चेयरमैन उसे पहले से ही यूज हो चुके पत्थर देकर टेक्निक की प्रैक्टिस करने को बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जिन एक साथ 10 पत्थर को लेकर उस टेक्निक का फॉर्मेशन करने लगता है। ये देखकर चेयरमैन भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन एक साथ 10 पत्थरों को कंट्रोल कर सकता था, उसी समय उसके पत्थर हिलने लगते हैं और वो फॉर्मेशन टूट जाता है। जिसे देखकर जिन कहता है कि मुझे इस टेक्निक को स्टेबल करना सीखना होगा। इधर चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं कि ये सब करने में मुझे 6 महीने लगे थे, पर इसने तो कुछ ही समय में अचीव कर लिया। इसलिए वो जिन से कहते हैं कि तुम ज्यादा जल्दबाजी मत करो। तो जिन उनसे कहता है कि मैं आगे से और मेहनत करूंगा। तभी जिन कुछ सोचने लगता है, तो चेयरमैन उससे इस बारे में पूछते हैं, जिस पर जिन चेयरमैन से पूछता है कि क्या आप अर्थ और हेवन की तरह लक और टैलेंट की भी एनर्जी कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये सुनकर चेयरमैन उसे मुक्का मारते हुए कहते हैं कि इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।